सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों और मैं जा रहा हूँ नीलोफर कैफ़े। यहाँ का बड़ा ही जाना माना कैफ़े है, तो वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। वो आपका स्वागत है शानदार वीडियो में। आई डोंट नो शानदार होगी या नहीं, शानदार होनी तो चाहिए क्योंकि मैं आया हूँ हैदराबाद। मैं आपको बताऊंगा हैदराबाद में आपको कहाँ घूमना है, कहाँ खाना है। देखो हैदराबाद का सीन ऐसा है, ये 2014 से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, बट 2014 में एक नई स्टेट फॉर्म हुई तेलंगाना, अब ये उसकी कैपिटल है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी हब बनता जा रहा है यहाँ पे। ऑल्सो हैदराबाद जो है ना वो वर्ल्ड की 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। बैंगलोर के बाद हैदराबाद में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज हैं। यहाँ की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो तेलुगु है, जो कि साउथ में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हैदराबाद का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो सबसे बेटर है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जितनी भी बिग सिटीज़ हैं उनसे बेटर है। साउथ इंडिया में 4 मूवी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री है तेलुगु। ये 44% बॉक्स ऑफिस मार्केट शेयर करता है, विच इज़ मोर देन बॉलीवुड। ऑल्सो इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी कॉम्प्लेक्स भी हैदराबाद में है, रामोजी फिल्म सिटी। उसको घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। सो फिलहाल मैं हूँ कुतुब शाह की टॉम्ब। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये, एंड दे आर ह्यूज। यहाँ पे 7 टॉम्ब हैं और ये कुतुब शाही डायनेस्टी के जितने भी डिसेंडेंट रहे हैं उनके टॉम्ब हैं। वैसे तो मैं गोलकोंडा फोर्ट घूमने आया था, बट गोलकोंडा फोर्ट में अभी 15 अगस्त की रिहर्सल चल रही है, तो मैं यहाँ आ गया तब तक के लिए घूमना है। बट ये जगह भी वर्थ विजिटिंग है, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। सो इसे ऐड कर लेना अपने विजिटिंग प्लेस में। गोलकोंडा फोर्ट का सीन अभी ये है कि रिहर्सल चल रही है और ये 12 बजे से पहले खुलेगा नहीं। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ चौमला ब्लेड्स या सलार जंग। लेट्स सी। भाई साहब क्या तो बारिश पड़ी है, बट somehow I managed to reach at सलार जंग म्यूजियम। तो अभी टिकट लेके अंदर जाएंगे। ये है सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सलार जंग फैमिली को, क्योंकि इनके पास था रेयर आर्ट कलेक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नवाब मीर यूसुफ अली खान, नोन है सलार जंग 3, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आर्ट और लिटरेचर के नाम कर दी। ये जब भी कहीं दूसरे मुल्क में सफ़र कर दे, वहाँ से वहाँ का एंटिक और रेयर आइटम खरीद के इंडिया में ले आते। 1949 में जब उनकी मृत्यु हुई तो ये सब इनहेरिट करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद 1951 में डिसीजन लिया जाता है और इस सब को एक म्यूज़ियम के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। 1951 में सलार जंग म्यूज़ियम का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इस म्यूज़ियम में आर्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 46,000 है, 8,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं एंड 60,000 प्रिंटेड बुक्स। और ये जो कलेक्शन है ये डिवाइड हुआ है बहुत अच्छे तरीके से इंडियन, मिडल ईस्ट, पर्शियन, नेपाली, जापानीज, चाइनीज, वेस्टर्न आर्ट में। और इसके अलावा एक स्पेशल गैलरी भी है जो सलार जंग फैमिली को डिवोटेड है, द फाउंडर गैलरी। तो ये था सलार जंग म्यूज़ियम। सलार जंग म्यूज़ियम में एंट्री है 50 रुपये की। 50 रुपये की एंट्री आपके फ़ोन की भी है। प्लस इफ़ यू हैव बैकपैक देन यू हैव टू सबमिट इन क्लॉक रूम। एंड दिस प्लेस इज़ रियल डील। मतलब अगर हैदराबाद आ रहे हो कहीं भी जाना मिस कर देना, बट यहाँ जाना मिस मत करना। साउथ इंडिया आते वक्त चड्डी, बनियान, कपड़े सब भूल जाना, लेकिन छाता मत भूलना दोस्तों। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड निज़ाम्स म्यूज़ियम। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत सही हुआ है। अभी मैं हूँ निज़ाम्स हवेली में और ये है दुनिया की सबसे बड़ी वार्डरोब। ये निज़ाम्स का रेसिडेंस हुआ करता था, जिसका एक विंग टर्न कर दिया है म्यूज़ियम में। नाउ इट शोकेसेस अ कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, गिफ्ट्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ निज़ाम। म्यूज़ियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। निज़ाम्स म्यूज़ियम में हम अभी घूम कर आए हैं। एक तो 25 रुपये का टिकट है, बट वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। फिलहाल टाइम हो रहा है कुछ खाने का, सो आई एम गोइंग
आई एम गोइंग टू हैव शादाब बिरयानी। तो वाई ऑर्डर हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। हैदराबाद जाना जाता है वो अपने खानों के लिए जाता है, जिसमें से फेमस है बिरयानी। आप यहाँ पे बिरयानी कहीं पे भी खा लो आपको अच्छी ही मिलेगी। बट मैं आया हूँ एक वेल नोन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है शादाब होटल। यहाँ पे सिर्फ मैं बिरयानी ट्राई करने के लिए आया हूँ। यहाँ की बिरयानी का कॉस्ट है 450 रुपीज, विच इज इनफ फॉर 2 पर्सन। फिलहाल मैं आ चुका हूँ चौमला प्लेस और ये चार मीनार के पास ही है, तो अभी यहाँ से चार मीनार भी जाना है। तो अभी हम आ चुके हैं चौमल्ला पैलेस। 1750 में इसको बनवाना शुरू करा सलावत जंग ने और 1868 में इसका निर्माण पूरा करवाया अफजल उद्दौला ने, जो कि 5वें नवाब थे। एक्चुअल में ये असफ जाही डायनेस्टी का घर हुआ करता था। चौमल्ला पैलेस को पर्शियन डिक्शनरी से लिया गया है। चौ का मतलब चार, मल्ला का मतलब हिस्से, 4 हिस्से। इसको 4 बड़े बड़े पैलेस में बांटा गया है, जिसमें आफ्ताब महल, अफजल महल, मेहताब महल और तहनीत महल। इसी के साथ साथ एक यहाँ पे छोटा सा म्यूजियम है जो कि निज़ामों की जिंदगियों को दर्शाता है। कई सारे हथियार, विंटेज कार, कपड़े, जूते और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को दिखाता है। मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में इससे खूबसूरत कोर्ट यार्ड कहीं देखा होगा। सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको घूमने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चाहिए। यहाँ का टिकट 100 रुपये है। पार्किंग इजीली अवेलेबल है। यहाँ से फ्री होने के बाद हम गए लुम्बिनी पार्क और वहाँ हमें जाना था बुद्धा स्टैचू। फैन सागर लेक आने के लिए आपको आना होगा लुम्बिनी पार्क। 20 रुपये का टिकट आपका यहाँ लगेगा। फिर यहाँ से 100 रुपये में आपको लेके जाएंगे बुद्धा स्टैचू बोट पे। तो रीज़नेबल है भाई। देखो ये जो बुद्धा स्टैचू है ये इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू है एंड ये एक सिंगल ग्रेनाइट रॉक से कार्व किया गया है। 40 स्कल्पचर इसमें लगे थे बनाने के लिए। देश के एक महान आर्टिस्टिक है गणपति सतापत, उनकी गाइडेंस इसमें रही थी और इसको ट्रांसपोर्ट करा गया था रायगिरी से एक बहुत बड़े कैरेज पे। 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये यहाँ आया और 1 दिसंबर 1972 में इसको यहाँ लगाया गया। इसकी टोटल हाइट है 17 मीटर और वेट इसका 320 टन का। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टी थिंग है हैदराबाद में करने के लिए। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। आप शाम को लुम्बिनी पार्क आओ, 20 रुपये का टिकट लगेगा, 100 रुपये का टिकट बोट का लगेगा। आप यहाँ आओ, यहाँ से सनसेट देखो। दिस इज़ द मोस्ट टूरिस्टी थिंग यू कैन डू इन हैदराबाद। अब चार मीनार जाएंगे। दिल्ली के मुकाबले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे महंगा है। ये ऑटो या कैब लेने से तो बेटर है। अभी मैं जा रहा हूँ सेक्रेटरीट से चार मीनार, देखते हैं कितने पैसे लगेंगे बस में। तो ये है चार मीनार का बड़ा ही फेमस निमरा कैफ़े। 25 रुपए की चाय है, इसके साथ असॉर्टेड बिस्किट हैं, उस्मानिया बिस्किट हैं, ब्रेड है, पफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 100 रुपये से 150 रुपये का खर्चा आ सकता है। दैट्स इट। अब वक्त है चार मीनार के अंदर जाने का। भाई साहब बहुत बारिश है यहाँ पे। अच्छा मैंने छाता रख लिया था ये। तो अब हम जाएंगे चार मीनार। चार मीनार से ऊपर जाके देखेंगे कि कैसा दिखता है चार मीनार के चारों तरफ। देखो ये है चार मीनार। चार मीनार जो बनाया गया था वो एक एपिडेमिक खत्म हुआ था उसकी खुशी में बनाया गया था, मतलब महामारी। और ये अराउंड 450 साल और 4 डिकेड पुराना मॉन्यूमेंट है। इसको बड़े ही ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल इक्वेशन के बाद इसे बनाया गया है। और इस मॉन्यूमेंट में सब कुछ 4 या उसके मल्टीपल टाइम्स का है। जैसे 4 टावर्स
4 arches, 4 सब arches, 4 मेन एंट्रेंस एंड 4 बिग गैलरीज और उसकी 4 एंट्रेंस। और तो और जिसको इसने बनवाया था मोहम्मद कुली शाह, वो 4th शाही किंग था। तो आप यहाँ पे 25 रुपए का टिकट लेके इस पॉइंट तक आ सकते हो, मीनार के चारों तरफ घूम सकते हो, देख सकते हो आप मीनार के चारों तरफ बाजार है अलग अलग तरीके के। इसी के साथ इसी के सामने एक मक्का मस्जिद बनी है, वहाँ हमने जाके नमाज पढ़ी। Subscribe. This is the last place I visit in हैदराबाद, मक्का मस्जिद। इसके बाद बेंगलोर और मे बी दिल्ली, आई डोंट नो। हैदराबाद इज़ ग्रोइंग इन एवरी सेक्टर। अगर आपको लगता है कि हैदराबाद में टूरिज़म नहीं है तो यू आर मिसिंग समथिंग। तो खाने के लिए और घूमने के लिए आप हैदराबाद अपनी बकेट लिस्ट में डालो और आओ। भाइयों मैं आया हूँ अभी पिस्ता हाउस। मैं ट्राई करने आया था यहाँ की हलीम, बट हलीम तो रमज़ान में मिलती है, तो हमने कहा कि चिकन 65 बिरयानी ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है रमज़ान में फिर आना पड़ेगा। यहाँ पे जो बिरयानी की क्वांटिटी है ना, वो एक पोर्शन जो है वो 2 लोगों के लिए बहुत है। तो यहाँ पे भी मेरी बिरयानी बच गई थी और जहाँ दिन में खाई थी वहाँ पे भी बच गई थी। तो अगर आप जब कभी भी हैदराबाद जा रहे हैं ये वीडियो देखिए, एक ये परफेक्ट आइटनरी होगी आपके 2 दिन के लिए। आप सुबह हैदराबाद पहुँचो, एक दिन घूमो, अगले दिन दोबारा घूमो, जो जो खाने के प्लेसेस बताए हैं वहाँ जाओ, खाना खाओ। परफेक्ट आइटनरी है ये 2 दिन के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।